हेलो एंड वेलकम टू इनोवेटिव लर्निंग प्रोसेस। आज का टॉपिक है गोदान एक त्रासदी। गोदान एक त्रासदी। सबसे पहले हम समझते हैं त्रासदी क्या है। त्रासदी एक नाटकीय विधा है जो पश्चिमी विचारक और दार्शनिक अरस्तु के द्वारा अपने नाटकों में प्रयोग किया गया। इसमें नायक की मृत्यु या पराजय हो जाती है और वो भी हैमर्शिया के कारण से। हैमर्शिया का मतलब है गलत निर्णयों के कारण से। अर्थात नायक भद्र होता है लेकिन उसके बावजूद भी उसकी पराजय और या मृत्यु या हार का कारण उसकी छोटी सी नैतिक भूल होती है जिसको हम हैमर्शिया कहते हैं। और ये वो अवस्था है जब पाठक करुणा से द्रवीभूत हो उठता है, करुणा से भर जाता है और विरेचन मूलक स्थिति में पहुंच जाता है जिसको हम कैथारसिस कहते हैं। अर्थात जब भावनात्मक लगाव इस प्रकार से बढ़ जाए कि हृदय द्रवीभूत हो जाए और तीव्र सहानुभूति के कारण से पाठक या दर्शक का मन नायक के प्रति अत्यधिक लगाव महसूस करे और उस प्रकार से करुणा से द्रवीभूत हृदय को हम विरोचन मूलक स्थिति कहते हैं। तो त्रासदी एक विधा है। इसे हम गोदान के संदर्भ में समझते हैं कि गोदान एक त्रासदी है या नहीं। सबसे पहले ये प्रश्न है कि गोदान को एक त्रासदी के रूप में हम मान सकते हैं कि नहीं। देखते हैं, होरी एक भद्र नायक है लेकिन वो हार जाता है। जीवन भर के अपने संघर्ष के बावजूद भी वो हार जाता है और वो किससे? धर्म से, जाति से, बिरादरी से, मर्जात से, इन संघर्षों के चलते वह मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे उसके संघर्ष और उसके भद्र होने के संदर्भ में हम उसका एक कथन देख सकते हैं कि मरने से पहले होरी सोचता है कि बस इस साल ऋण से गला छूट जाए तो दूसरी जिंदगी हो। यह दिखाता है कि वो कितना आशावादी सोच का है। बावजूद इसके उसकी अंत में पराजय ही होती है। फिर देखते हैं कि आखिर यह त्रासदी है तो यह त्रासदी किसकी है? ये होरी की है या त्रासदी या धनिया की है या एक किसान की है? दरअसल ये त्रासदी किसी एक की नहीं है या होरी की भी त्रासदी है, क्योंकि जीवन के संघर्ष में वो अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हुए भी फिर भी उसकी पराजय होती है। वह संघर्ष के किसी भी क्षण में अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करता है, लेकिन अंततः उसकी मृत्यु होती है और मरणासन्न अवस्था में वह अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। वह कहता है धनिया से कि मेरा कहा सुना, माफ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई, अब तो यहाँ के रुपए क्रियाकर्म में जाएंगे। आगे कहता है रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी, सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे। रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी, सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे। ये कथन होरी के उस अदम्य जिजीविषा के अंत का संकेत है जिसको लेकर होरी ने अपने संपूर्ण जीवन कभी निराशा की एक झलक तक नहीं देखी थी। इसलिए हम कह सकते हैं एक नायक की पराजय या मृत्यु एक त्रासदी की रचना को सार्थक करता है। दूसरा हम देखते हैं धनिया की त्रासदी। धनिया की त्रासदी इसलिए है क्योंकि वह
सुहाग की महत्ता को सर्वोपरि स्थान देती है और सामंतवादी समाज में सुहाग एक महत्वपूर्ण स्थान अपने आप में प्राप्त कर लेता है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि किसी भी विपन्नता या किसी भी संकट के समय सुहाग के सहारे भारतीय नारियां अपने दुख और दर्द को सहन करती रहती हैं। इसीलिए धनिया के बारे में कहा गया है कि विपन्नता के अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े वह सागर को पार कर रही थी। विपन्नता के अथाह सागर में, यानी कि अत्यधिक गरीबी के बावजूद भी सुहाग ही वह तृण था, एक सुहाग ही ऐसा बंधन था जिसके सहारे वह सागर को यानी अपने जीवन को चला रही थी, और वह सुहाग भी उसका उजड़ जाता है। इसलिए यह एक किसान से बढ़कर एक सुहाग की और धनिया के सुहाग की त्रासदी कहा जा सकता है। इतना ही नहीं, इसे हम एक किसान की त्रासदी कह सकते हैं, क्योंकि होरी किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, यह एक वर्ग का प्रतिनिधि है। क्योंकि प्रत्येक किसान के बारे में ऐसा ही एक चित्रण प्राप्त होता है। कहा जाता है कि कर्ज के बारे में होरी को अगर संतोष हो जाता है तो इसलिए क्योंकि उसके साथ साथ में तमाम अन्य किसान हैं जो कि इस संकट से जूझ रहे होते हैं। कितना चाहता है कि किसी से एक पैसा कर्ज ना ले और जिसका आता है उसका पाई पाई चुका दे, लेकिन इस तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। अगर संतोष था तो यही कि यह विपत्ति केवल उसी के सर पर ना थी, प्राय सभी किसानों का यही हाल था। अधिकांश की दशा इससे भी बदतर थी। यानी प्रेमचंद ने यह दिखाना चाहा है कि यह दुर्दशा केवल होरी की नहीं है, बल्कि एक सामान्य किसान वर्ग की दुर्दशा है। तो ये एक कह सकते हैं किसान की एक त्रासदी है। आगे हम देखते हैं कि इस प्रकार से त्रासद अंत कैसे होता है, अर्थात ये त्रासदी आई क्यों? उसके गलत निर्णय के कारण से। गलत निर्णय में सर्वप्रथम गाय की इच्छा, होरी की गाय की इच्छा के साथ में ही झुनिया का मिलन होता है और उसी से समाज के अंदर और उसके आर्थिक परिस्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से गोबर घर छोड़कर चला जाता है और उसके अंतिम दिन निकट आने लगते हैं। इसी के साथ साथ में धर्म और मर्जाद बिरादरी, इन सब से लड़ने में वह अक्षम हो जाता है और इनका सम्मिलित प्रभाव होता है कि वह त्रासदी का शिकार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि त्रासदी आखिर ये हुई क्यों। त्रासदी यह एक यथार्थवाद का चित्रण है, आदर्श उन्मुख प्रेमचंद की विचारधारा का यह समापन भी है। यहाँ पर उन्होंने उस यथार्थ, उस सत्य को दिखाने की कोशिश की है जो सच में किसानों के साथ घटित होता था। और इस संदर्भ में निर्मल वर्मा ने कहा है कि गोदान में प्रेमचंद ने पहली बार भारतीय किसान के अंधकार में या मेलैंकोलिक भविष्य को प्रस्तुत किया है। यहाँ जहां भारतीय किसान का किसानत्व ही संकट में पड़ गया है, निर्मल वर्मा ने कहा है कि गोदान में प्रेमचंद ने पहली बार भारतीय किसान के अंधकार में मेलैंकोलिक भविष्य को प्रस्तुत किया है, जहां
भारतीय किसान का किसानत्व ही संकट में पड़ गया है। इसी यथार्थवाद को प्रस्तुत करते हुए विजय देव नारायण शाही ने भी कहा है कि गुरुदान में प्रेमचंद की प्रकाश अभ्यस्त आंखें हिम्मत करके अंधकार देखने की कोशिश कर रही हैं, यानी कि अब प्रेमचंद का आदर्शोन्मुख विचारधारा से एक तरह से पलायन है और यह यथार्थवाद की शुरुआत है। इसलिए भी इस रचना को त्रासदी के रूप में एक ढालने की जो परंपरा थी उसको यहाँ मूर्त किया गया है।